हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हो चुकी हूँ और सुबह से काम 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 लगा रहा था। ये दोबारा फिर से नहाई मैंने, काम करके थक गई। और ज़्यादा दिन छुट्टी रहता था, कपड़े पे बहुत गंदे होते हैं, वॉशरूम भी गंदा होता है तो क्लीन करना। बिल्ली कहीं से घुसी है बाहर। इधर ना दो मोटे मोटे बिल्ली है, मेरे को बहुत डर लगता है। मैं तो मेरे बैकयार्ड डर डर के जाती हूँ। अभी ना दोपहर को पानी दे के पौधों में आ जाती हूँ। डर लगता है मेरे को, नहीं तो झांप मारते एकदम से। सुबह सुबह बिल्कुल बाहर, जो पहले मैं जाती थी ना, बिल्कुल बाहर जाने नहीं देते। वो दीवार पे ऐसे बैठ के मेरे मुंह पे घूर घूर के म्याऊं म्याऊं करते। इतना डर लगता है। तो सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो नाश्ता कर लिया था मैंने, क्योंकि नहाने के बाद मेरे को कुछ खाना होता है, नहीं तो मेरे को फिर जुकाम पकड़ता है, कोल्ड होता है। तो ये 2 पराठे बचे हैं। और आयांस को मैंने मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बना के दिया था, ये वो भी थोड़ा सा बचा है। तो ये हो सकता है खिचड़ी मैं रात को ख़त्म कर दूँ। और 2 पराठे जानबूझ के रखा है, 2 शाम को आएगा, इवनिंग को। हो सकता है उसका मूड स्ट्रॉबेरी देख के उसको अच्छा लगता है, तो स्ट्रॉबेरी का जाम बना लेती हूँ। या तो स्ट्रॉबेरी को कैरामेल करके गुड़ में या चॉकलेट में ऐसे अगर दे देती हूँ कोट करके, तो वो खुशी से पराठा स्टॉप करके खा लेता है। नहीं तो मैं से भी सब्जी बनाया है मैंने। और यहाँ पे मैंने बनाया, और यहाँ पे चावल क्या दिखाऊँ, सबके घर में वही होता है। और ये मिक्स घांटा बोलते हैं हमारे उड़ीसा में। ये है वो, ऊपर गरम मसाला ऐसे पड़ा है, तो इसको ऐसे। मेरे पास बस बैंगन नहीं था, बैंगन ऐड करते हैं। मेरे पास वही एक वेजिटेबल नहीं था। 1 मिनट ले लेती, बहुत बड़ा सा प्रेशर कुकर है ना, हाथ दर्द कर लेता है। ये देखिए, 1 मिनट, उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया, क्योंकि जब आप सीटी लगा लेते हो ना, वेजिटेबल ऐसे ऊपर को दिखता है। और मिक्स होने के बाद ये देखिए खुशबू, फ्रेंड्स, बिल्कुल मटन की तरह स्मेल हो रहा है। जो लोग मटन खाते हैं ना, उनको पता होगा कैसे स्मेल है। बिल्कुल वैसा स्मेल आ रहा है। हमारे उड़ीसा में जब शादी होता है ना, ये मिक्स घांटो बोलते हैं, ये ज़रूर बनता है। आजकल तो मिक्स वेज वो पनीर वगैरह सब कर लिए, पहले ज़माना में नहीं होता था। शादी ब्याह कुछ भी हो तो यही घांटा बनता था। तो इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया पता है? पहले तो आलू है, फिर ये चने की दाल, आप देख सकते हो चने की दाल है। और जितने भी वेजिटेबल थे, कटहल, पम्पकिन, और क्या है, पपाया, रॉ पपाया, ये देखिए कटहल है। और क्या बोलते हैं, गाजर, बीटरूट, मूली, सब मिला के मैंने मिक्स बनाया। बस बैंगन ही नहीं था। और हमारे वहाँ अरबी भी डालते हैं, और एक मिट्टी आलू जो बोलते हैं, वो देसी आलू, कोई कोई बोलते हैं मिट्टी के आलू, वो वाला आलू डालते हैं, वो भी नहीं था मेरे पास। तो सोच रही थी कि आपको उसका रेसिपी शेयर करूं, मैंने कहा चलो। हाँ, और ग्रीन मटर भी ऐड किया है, ये देख सकते हो। तो बहुत अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स। और ये है बीटरूट, बहुत अच्छा बना है, टेस्टी भी बहुत लगता है। हम भी फटाफट खा लेते हैं, है ना। फटाफट खा के आपसे मिलते हैं। ब्लॉग आजकल नहीं हो पा रहा है, 1-2 दिन से मैं शॉर्ट्स पे फोकस कर रही हूँ। अभी शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ तो फिर ब्लॉग के लिए टाइम नहीं मिलता, कोई सा भी एक में टाइम देना पड़ता है। ठीक है, जो जो होगा, अगर कुछ आगे करूँगी तो उसको ब्लॉग में ऐड करूँगी। चलते हैं, अभी खाना खा लेते हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़ भूल गई, मैंने सब्जी में फूल गोभी और वो भी ऐड किया था, क्या बोलते हैं, कच्चा केला। तो अभी जैसे मैंने निकाले तब पता चले, ये रहा फूल गोभी और कच्चा केला, ये रहा। ठीक है, ये ले लिया मैंने चावल, ये ले लिया थोड़ा सा वो सिरका में जो बीटरूट, मूली वो है ना, वो थोड़ा सा बचा था, वो ले लिया, अदरक। और ये सब्जी में सब्जी बहुत लिया, आप देख सकते हो, चावल कम लिया है, सब्जी ज़्यादा खाऊंगी मैं। हमारे उड़ीसा में सब्जी ज़्यादा खाते हैं, बेशक चावल बहुत कम खाते हैं, लेकिन 1 टाइम हम खाते ही खाते हैं। आजकल डाइट कॉन्शियस हो गए, लेकिन जो
पुराने टाइम के उनको देख लेना, वो डेफिनेटली चावल खाते ही खाते, उनको कोई मोटापा नहीं आता था, कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो मेहनत भी उस हिसाब से करते थे। आजकल हम ना मशीनरी हो गए, हर चीज़ पे मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमें फैट बढ़ जाता है, हम तो वेट गेन कर लेते हैं। लेकिन मेरा वेट गेन एक्चुअली कुछ और वजह से हो रहा है। चलो खा लेते हैं, है ना। रिमोट नहीं मिल रहा है, मिल गया। मैं देख देख के थोड़ा खा लेती हूँ, भूख लगी है। 3 बज चुका है ऑलरेडी, 3 क्या 3:30 बजने वाला है। और दोबारा से नहाई हूँ, अगर गर्मा गर्म कुछ खाऊंगी नहीं तो फिर जुकाम हो जाएगा। बीमारी के लिए मेरे को ज़्यादा डर रहता है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इवनिंग का टाइम है, आयांश आ चुका है, इधर वो बैठा, उसको पराठा और वो जो सब्जी बनाया था ना वो दी हूँ, वो खा रहा है। और इधर वो टीवी देख रहा है। और मैं क्या कर रही हूँ ना, इधर उसको मन हो गया कि जूस पीना है। मैंने कहा भाई ठंड का टाइम है मत पी, लेकिन उसको कौन समझाएगा। पाइनएप्पल जूस पीना है, तो जूसर मैंने जब से लाई हूँ तब से ऐसे रखा हुआ था, तो अभी उसको अच्छे से धोया। तो अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद इसका ना ऐसे ये पार्ट पार्ट हो जाता है ऐसे, और इसके अंदर ऐसे जूस निकलेगा। ये जब बन जाएगा फिर दिखाती हूँ। तो मेरे किचन में ना पॉइंट नहीं है, इधर एक पॉइंट है, तो इसके पास ये है चूल्हा, इसकी वजह से वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। बस एक केटल ले रहा है, क्योंकि इस जो चूल्हा है ना, इसका पाइप यहाँ से जाके उधर होल है, आप देख सकते हो। तो वो होल के नीचे से ये नीचे आ रहा है इस साइड, इसलिए ये वाला मेरा स्पेस हमेशा खुला रहता है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे कुछ यूज़ नहीं कर रहा। और दूसरा पॉइंट एकदम ऊपर है, देख सकते हैं, वहाँ तक तो कुछ भी नहीं पहुँचता, बस ये। और एक दूसरा पॉइंट है बिल्कुल इतने दूर, जहाँ फ्रीज का पॉइंट हमने लगा है। तो मैं क्या करूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी मैं वहाँ पीछे स्टोर में लेके करूँगी जूस ग्राइंडिंग इसके अंदर। देखा फ्रेंड्स, एक ही पाइनएप्पल से बस इतना जूस निकला, उसमें भी फिल्टर दबा हुआ है। अब निकालूंगी तो और कम निकलेगा। और दुकान में हम जाते हैं ना, हमें सिर्फ 2-3 टुकड़ों में पूरे 2 ग्लास भर के दे देते हैं। ये देखिए पाइनएप्पल का जूस निकल गया। आयांश को देती हूँ। तो उसने ना जूस पीने के लिए ये ग्लास लेके आया है, तो लेते हैं उसको। इसमें से ऐसे फिल्टर निकलता है फ्रेंड्स। ये है पाइनएप्पल का जूस, और ये थोड़ा सा मैंने निकाला। ये फिल्टर को धो लेंगे। जूस रेडी, आयांश का पाइनएप्पल जूस। सब्जी खाओ, फिनिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश ऑल द सब्जी। जूस मतलब पागल, सब्जी और बन चीज। ठीक है, टेस्टी है। ना नहीं, कैसा लग रहा है? बोलो तो कैसा लग रहा है? आयांश, हाउ इज द जूस? वाह, चलो उसका काम तमाम, मेरा काम बढ़ गया है। ये देखिए इतना सारा धूप, ये देखिए थोड़ा सा बचा है, रख दिया हस्बैंड के लिए।
मैं नहीं पीऊँगी, इवनिंग का टाइम है, जबकि पाइनएप्पल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पीऊँगी तो मर जाऊँगी। काम बढ़ गया थोड़ा सा ना, ऐसे पाइनएप्पल का छींटा मेरे ऊपर गिरा। चलो चलो, वो पी लेगा, फिर उसका पढ़ाई का काम स्टार्ट होगा। मेरा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आयान जा चुका है स्कूल, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। अब मेरा काम पड़ा है पूरा। ये देख सकते हो बेड कैसे पड़ा है, सेट करूँगी। लेकिन मेरे को भूख लगता है मेडिसिन की वजह से, तो पहले मैं खा लेती हूँ। ये था कल का मिक्स, जो घाटा तरकारी मैंने बताया था, वो है मिक्स वेजिटेबल का करी। और ये 2 पराठे लिए हूँ, प्लेन पराठा, कोई स्टॉपिंग नहीं है। खा लेते हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। तो खा लेते हैं। खा के बहुत सारा काम है, बैंक जाना है मेरे को फटाफट से। नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, बस जाना है ड्रेस पहन के। और बहुत ज़्यादा आज पी क्लास था ना, वाइट शूज़, आपको पता है वाइट शू एक बार ख़राब होता है तो उसको साफ़ करना बहुत टाइम लगता है। और आयांश हमेशा उसका कैनवास गंदा करके आता है, तो उसको क्लीनिंग में बहुत टाइम लग जाता है सुबह से। एक दिन पहले याद नहीं था, अगर कर लेते रोज़ के काम रोज़ के लिए इनफ हो जाता है, तो नहीं हुआ। और अभी ना लंच बॉक्स, कल स्ट्रॉबेरी दिया था, उसका कैरेमल करके उसका कैरेमल निकल गया उसका लंच बॉक्स से, पता नहीं कैसे क्या हुआ। पूरा बैग गंदा है। आज ऐसे ही लेके गया टिश्यू पेपर से क्लीन करके, क्योंकि धोने के लिए भी टाइम नहीं है और सूखने के लिए भी टाइम नहीं है। अगर धो भी लिया तो सूख टाइम तो लगता है ना ड्राई होने के लिए। और विंटर में रात को ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, ठंड होता है तो सूखता नहीं है फैन में इतना, तो दिन में लेकिन बहुत जल्दी सूख जाता है। तो वही ऐसे ही गया है। मैंने कहा कल सैटरडे है, उसका ओपन स्लॉट है स्कूल में, ओपन हाउस स्लॉट यानी कि पीटीएम। तो उसमें उसका कुछ आएगा, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे RW5 का क्या क्या है रिजल्ट। और मैंने RW3, 4, 5 3 में बिल्कुल नहीं गई हूँ, सिर्फ RW2 में गई थी लास्ट। उसके बाद मैं बिल्कुल उसके कोई भी पीटी में अटेंड नहीं की हूँ। एक टाइम में मेरे ससुर जी का डेथ हुआ था, दूसरे टाइम में मेरे को साइनस हुआ था, बहुत सीरियस थी मैं, बाहर जाना भी मुझे मना था। और अभी अभी भी मेरा सिर दर्द फिर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी बीच बीच में बहुत सारा काम है, इधर उधर जाती हूँ, कभी ग्रोसरी लाना, कभी सब्जी मंडी जाने से मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वहाँ जो जिंजर गार्लिक का स्मेल मसाला वहाँ मिलता है ना, ड्राई मसाले, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, उससे मेरे को ज़्यादा स्नीजिंग होती है और सिर दर्द होता है। तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ उसके वजह से, उसकी स्मेल से। और यहाँ पे फिर ऑटो में जाने से और डस्ट लगता है, क्योंकि पूरा विंटर की वजह से धूल मिट्टी पोल्यूशन भरा हुआ है। इतने गाड़ी क्या बताओ फ्रेंड्स, 3-4 पूरे 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रैफिक जाता है अगर बैंक जाना होता है मेरे को। और मेरे को जाना है, और कल उसके मैम के लिए भी कुछ लाना है, क्योंकि टीचर्स डे पे हम नहीं थे, मेरे ससुर जी को देखने गए थे शायद, या कुछ हुआ था तो आयांश नहीं, उनका स्कूल छुट्टी था, सॉरी, टीचर्स डे पे याद आया। तो मैम को मैंने कुछ नहीं दिया था, और वो पेंडिंग है अभी तक, इधर उधर हो रहे, कभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा चलो न्यू ईयर भी है और टीचर्स डे, दोनों को मिक्स करके कुछ अच्छा सा दे देती हूँ। बहुत अच्छी मैम है, आयांश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनको कुछ तो देना बनता है। तो ऐसा ही है। बाकी देखते हैं कितने पेरेंट्स कितना कुछ देते हैं, मैं तो कुछ नहीं दे पाती हूँ। चलो पहली बार कुछ लेके देती हूँ, शायद उनको अच्छा लगे। तो बैंक जाऊँगी तो वहाँ से उनके लिए भी कुछ ले लूँगी गिफ्ट, देखती हूँ क्या ले पाती हूँ वहाँ से। फिर तब तक मैं खाना खा लेती हूँ, अगर जाऊँगी बाहर तो थोड़ा बहुत आपको भी दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, ये कल कल भी मैं बैंक गई थी, लेकिन उसका मैं क्लिप नहीं ली, पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये दूसरे दिन का है और कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी। अभी हम माँ बेटे मिलके फिर से, कल बैंक का काम कुछ अधूरा रह गया था, तो फिर से हम जा रहे हैं। और आज आयांश का, जैसे कि कल बताया था, ओपन स्लॉट है, ओपन हाउस स्लॉट है, यानी कि उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन है, पीटीएम है। तो मुझे स्कूल भी जाना है, तो इसलिए साथ में लेके जा रही हूँ आयांश को। यहाँ से बैंक जाऊँगी, बैंक से काम निपटा के
हम ऑटो से जा रहे हैं, हस्बैंड को टाइम नहीं है। और फिर वहाँ से मैं स्कूल जाऊँगी। हर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को आयांस का छुट्टी होता है स्कूल, लेकिन इस बार फर्स्ट सैटरडे में ही उन्होंने ओपन हाउस स्लॉट रख दिया, तो जाना तो पड़ेगा। और आयांस होता है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पहले उसका काम निपटाना होता है, फिर घर से निकलना होता है। तो हम माँ बेटे अकेले से जा रहे थे ऑटो में। पोल्यूशन की वजह से हम दोनों मास्क पहन रखे हैं, नहीं तो फिर से स्नेजिंग स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं आयांस का स्कूल, उसका ओपन स्लॉट चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। आ सही उठना। तो हम आए हैं आयांस का, ये आप देख सकते हो, थर्ड ओपन स्लॉट चल रहा था यहाँ पर, और उसका रिजल्ट आया है। हमेशा की तरह वही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इस बार उसने इंग्लिश में कुछ मिस्टेक किया है, वो भी सिली मिस्टेक, जो कि तो इस बार उसने इंग्लिश में कम किया, क्योंकि आपको पता है जब इसका पेपर चल रहा था तब मेरे फादर इन लॉ का अचानक डेथ हुआ। उसके बाद उसका बीच में से हम लेके गए, फिर उस टाइम का पेपर सब ओके है, आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आने के बाद मेरे को जब साइनस हुआ, मैं 2 मंथ नहीं उठ पाई। उस टाइम मेरा ब्लॉक सर्ट्स आपको पता है कुछ नहीं आ रहा था, और उस टाइम इसको वो पेपर इसकी वजह से ख़राब नहीं हुआ, लेकिन उसमें इंग्लिश में 2 मिस्टेक कर दिया। उई के जगह दे और दे के जगह उई लगाए, इसलिए 2 मिस्टेक, जो कि सिली मिस्टेक है। अभी वो देखते ही खुद ही मतलब उसको पता है, और मैम ने भी वही किया। ये उसका फिकलनेस और सिलीनेस की वजह से ही हुआ है जो भी मिस्टेक है। बाकी पेपर में आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जाके घर पे मिलती हूँ। ओके, बाकी बच्चे आ गए सेकंड शिफ्ट पे। और आयांस ने शर्त रखा था, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा होगा मुझे चाइनीज़ खिलाने वाला। मैं जीत किया था, अगर तेरा आउटस्टैंडिंग से एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड में आया तो मैं तेरे को बड़ा मैं चाइनीज़ पहुँच गया। वही उसको वहाँ पे पसंद आता है। मोर गोटा हाथ बारी से थिला लिपि ताको जहाँ हेला गोटे कही दउतली, बट एबे ता पैसा देनी ना, मोर आ मुँह नहीं ताको मागे। फ्रेंड्स, आए फिर उनका सिग्नेचर वगैरह कुछ चल रहा है बैंक में, अभी बताऊंगी। अगर कुछ हो रहा है, आगे सक्सेस हो रही हूँ तो फिर बताऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मुश्किल चल रहा है लाइफ में, तो वो अप्स एंड डाउन्स चलता है, वो तो लाइफ में चलता है हमेशा। लेकिन उसके लिए हस्बैंड को टाइम नहीं होता। सारा जिम्मेदारी घर का खाना से लेके, झाड़ू पोछा से लेके, बच्चे के स्कूल से लेके, बैंक लेके, ग्रोसरी, सब मेरे पे हो जाता है। तो कल पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर स्कूल से आके हम गए एक म्यूजिक क्लास, वहाँ देखने के लिए, आयांस के लिए। मैम ने कहा कि इसको बहुत सारा इंटरेस्ट है, जबकि नेशनल एंथम में भी इसका शोल्डर और हाथ पाँव चलता है, वो टिकता नहीं है, तो इसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में। अब इसको म्यूजिक में क्यों नहीं डालते। तो उसके बाद मान के मैं इसके पापा से बात की, तो उनका तो हर चीज़ में ना ही है। मैं ज़बरदस्ती गई, उसके स्कूल के पास ही है एक म्यूजिक क्लास स्टार्ट हुआ है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट भी रहा है। चलो स्टार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे। वैसे आयांस की भी 8 जनवरी स्टार्ट, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, कल से। तो इसलिए हमने उसको एडमिशन नहीं कराया। देखते हैं, ये मंथ छोड़ देते हैं, नेक्स्ट मंथ से करते हैं। और फिर वहाँ से आके फिर गए हम सीधे रिलायंस, क्योंकि संडे को अगर फिर जाऊँगी रिलायंस
ग्रोसरी लाने, फिर मंडे को आयांस का ईवीएस पेपर है। मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगी और ईवीएस थोड़ा टफ होता है, उसमें ज़्यादा मतलब चैप्टर हो जाता है तो उसको कंप्लीट करना भी जरूरी है। ऊपर से ये फास्ट है, इस बार ईवीएस रखा है तो टाइम तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो मैं सैटरडे इस वजह से वहाँ से चले गई। हस्बैंड मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, आपके बात मानोगे तो मेरा बच्चा वहाँ पीछे हो जाएगा। इस बार इंग्लिश में ऑलरेडी 2 मिस्टेक किया है, इसका मतलब इसमें वो क्या होता है ना, फ्रिकलनेस ज़्यादा है आयंस में, वो टिकता नहीं है एक जगह, इसलिए उसका मिस्टेक होता है। तो इसलिए मैं गई, फिर वहां से ग्रोसरी लाई। ग्रोसरी आने के बाद रोटी और आलू गोभी की सब्जी बनाई और सब कुछ बनाना होता है। और रात को 8:30 बज चुका था, तब तक मेरे में और पेशेंस नहीं था। फिर खाना बनाते बनाते खाते खाते 10 बज गया। फिर मेरे को था कि आज मुझे कोई काम मत दो, मैं सो जाऊंगा। और फिर आज मैंने कहा अरे ब्लॉग तो फुल नहीं, मतलब एंड नहीं किया, तो आज एंड कर देती हूँ। और आप सबको पता है मेरा बिजी शेड्यूल हमेशा रहता है। आपको लगेगा अरे ये तो हमेशा बोलती है काम काम, और सच में इतना काम ना आप नहीं समझ पाओगे, बहुत ज्यादा काम होता है। और आज फिर से कपड़े पड़े हैं, घर के इतने सत्यानाश हो रखा है, उसको साफ करूंगी तो धीरे धीरे सब क्लीन होगा। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय जगन्नाथ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं।